हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले जीके के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, यानी जो मौर्यन एम्पायर रहे। हमने मौर्यन एम्पायर नहीं, जो प्री मौर्यन एम्पायर रहे, इसके बारे में डिस्कस करने वाले। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। आज ये पार्ट 64 की वीडियो रहे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, जो भी बातें रहे एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ द हरियांग डायनेस्टी। हमने जो डिस्कस करने वाले, जैसे आपको पता ही होगा, एक तो रहे हरियांग डायनेस्टी। देखिए बता देता हूँ सारे के सारे मामले। एक तो रहे हरियांग डायनेस्टी, इसके बाद जो रहे वो है शिशुनाग डायनेस्टी, है ना। शिशुनाग डायनेस्टी, इसके बाद जो रहे वो है नांदा डायनेस्टी। क्लियर। नांदा डायनेस्टी के बाद आपको तो देखने को मिलने वाला है जो चंद्रगुप्ता मौर्य रहे, यानी जो मौर्यन डायनेस्टी रहे, धनानंद को हराने के बाद वो बने थे। काफ़ी बातें रही। हमने डिस्कस करने वाले हरियांग डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, नांदा डायनेस्टी के बारे में। एंड ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, हरियांग डायनेस्टी, यही जो रहे हरियांग डायनेस्टी, इसके टाइम पीरियड भी बता दूँ। हरियांग डायनेस्टी की ये है 560 से लेकर 413 AD तक रहे। ये हमने सॉरी BC तक रहे, AD कैसे, BC तक रहे। क्लियर। एंड शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें वो है 413 से लेकर 400, ये 13 है, 413 से लेकर 413 से लेकर 345 तक रहे। क्लियर, 45 तक। इसके बाद जो नांदा डायनेस्टी की बात करें, इसके जो टाइम पीरियड रहे नांदा डायनेस्टी की, वो है 345 से लेकर 321 तक। क्लियर सारे के सारे बातें। फिर हरियांग डायनेस्टी की जो स्थापना करी थी, किसने स्थापना करी थी, वो है बिंबिसार। किसने, बिंबिसार, ध्यान में रखिएगा, बिंबिसार। एंड बिंबिसार के टाइम पीरियड पे आपको बता दूँ, वो है 544 से लेकर 544 टू 492 तक था, 492 तक। क्लियर, 492। एंड फिर 492 BC तक था। क्लियर। इसके बाद जो आने वाला है वो है अजातशत्रु। बस ये सारे के सारे जो एडिटिंग है ना, असल में ये जो सारे के सारे लिखी जा रहे हैं, ये मोबाइल स्क्रीन पे ही लिखी जा रहे हैं एंड उंगली पे, इसलिए जो कि ये ज़्यादा इतना अच्छी क्वालिटी में लिखी नहीं जा रहा है। क्या करें, बस ध्यान में रखिएगा, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। ये हो गया बिंबिसार, 444 से लेकर 492 तक इनकी कार्यकाल रहे, 492 तक BC तक। एंड इसके बाद जो असल में ये क्वेश्चन में हमने क्या पूछा था, एंड शिशुनाग की स्थापना किसने करी थी बताना, वो है शिशुनाग की स्थापना असल में वही शिशुनाग ने करी थी। ध्यान में रखिएगा, शिशुनाग ने इसकी स्थापना करी थी। शिशुनाग के बाद कौन आए थे पूछे तो वो है जैसे कालाशोक हो गया, है ना, कालाशोक हो गया। इसके बाद इसके जो स्थापना रहे नांदा डायनेस्टी की, जैसे आपको पता ही होगा, महापद्मानंदा रहे, महापद्मानंदा। इसके बाद महापद्मानंदा के बाद जो बने थे वो है धनानंद, है ना, आपको पता ही होगा। धनानंद के दरबार में जो थे कौन थे, चंद्रगुप्ता मौर्य, जो कि धनानंद को हराकर इन्होंने सत्ता में आई थी। काफ़ी बातें रहे, ये तो हमने मौर्य एम्पायर में एंट्री कर गए, है ना, धनानंद के बाद रहे, बट हमने डिस्कस कर रहे प्री मौर्यन एम्पायर के बारे में। क्लियर। ये रहे बिंबिसार। बिंबिसार के बाद जो आए वो है अजातशत्रु की भी टाइम पीरियड भी वो आपको बताऊंगा, यहाँ लिख देता हूँ। अजातशत्रु की टाइम पीरियड पूछे तो वो 492 से रहे, 492 से बने, 492 टू 460 तक। क्लियर, 460 तक। क्लियर, इतनी सी बात। फिर इसके बाद जो रहे वो है उदयभद्रा। इनके बाद जो बने वो है उदयभद्रा। इन्होंने 460 से लेकर 460 टू 444 यानी 444 तक था। ध्यान में रखिएगा। एंड और बात करें किसके बारे में, जो ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हरियांग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, फर्स्ट रूलर ऑफ हरियांग डायनेस्टी वो तो बिंबिसार। आपको सारे के सारे बातें बता दी, सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट बातें रहे, जो भी बताया जा रहा है ध्यान में सुनना। देखते हैं, द फर्स्ट रूलर ऑफ हरियांग डायनेस्टी वाज बिंबिसार थे।
बिम्बिसार थे जो कि ही इज द कंसिडर एज द फाउंडर ऑफ द डायनेस्टी एंड देन द वन हु इनिशिएट द राइज ऑफ द मगध एज द पावरफुल किंगडम एंड अकॉर्डिंग टू द बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो महावंशर है महावंश एंड बिम्बिसार वॉज अपॉइंटेड किंग एट द एज ऑफ द 15 में इन्होंने राजा बने वाई हिज फादर भत्या के द्वारा भत्या। क्लियर इतनी सी बात। फिर बात करें किसके बारे में, देखिए असल में जो बिम्बिसार रहे ना इन्होंने राजा बने जो कि हरियांगा डायनेस्टी की, बट बिम्बिसार को हत्या करी थी। किसने हत्या करी थी? इनके बेटा इनकी अजातशत्रु जो रहे अजातशत्रु जो भाला ले आई और पूरी तरह आर पार कर दी, खत्म, पूरी तरह आर पार कर दी थी, भाला लेकर खत्म कर दी थी अजातशत्रु ने। फिर अजातशत्रु को किसने हत्या करी थी? वो है उदयभद्रा। इसीलिए इसी डायनेस्टी को, कौन सी डायनेस्टी? हरियांगा डायनेस्टी को कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी। बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा। जो बातें हमने आपको बताया जो पितृहंता डायनेस्टी के बारे में, वो इसी डायनेस्टी को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्यों क्या नहीं, सारा के सारा तो बताया आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग किंग वॉज द कंटेम्पोररी ऑफ गौतम बुद्धा? हमने बात करी गौतम बुद्धा, जो गौतम बुद्धा थे जिसका नाम बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ध्यान में रखिएगा। गौतम बुद्धा और जब महावीरा रहे यानी 24 नंबर की जो कौन रहे, जैन तीर्थंकर रहे 24 नंबर की वर्धमान महावीरा। एंड ध्यान में रखिएगा इन्होंने जो कि इनकी कंटेम्पोररी कौन से राजा रहे? वो बिम्बिसार रहे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बिम्बिसार रहे। क्लियर इतनी सी बात, बिम्बिसार रहे इनकी कंटेम्पोररी। क्लियर। एंड फिर बात करें बिम्बिसार, जो कि बिम्बिसार जो पावर में रहे थे ना, इन्होंने 52 ईयर तक इन्होंने पावर में रहे थे। जब हमने डिस्कस करी 15 ईयर में इन्होंने राजा बने, है ना। 15 ईयर में इनके टाइम पीरियड तो आपको बताया ना, 544 से लेकर 492 तक, है ना। ध्यान में रखिएगा सारे के सारे बातें। फिर कितनी ईयर हुए बताना, ये कितनी ईयर? ये 4 में 2 जाने के बाद ये क्या रहे? 2 रहे। एंड 14 में 9 9 5 यस 5 हो गया, 52 यस 52 ईयर तक इन्होंने पावर में रहे। एंड इनके जो कैपिटल इन्होंने बनाया था ना, कैपिटल बताना, इनकी कैपिटल इन्होंने कहाँ पर बनाया था? वो है राजगिरी में। लेटर जो राजगृह रहे, लेटर जो कि राजगृह से कैपिटल शिफ्ट करने वाला है, जो उज्जैनी रहे ना, उज्जैनी या फिर उदयभद्रा भी कह लो, वो शिफ्ट करने वाला है। वो डिस्कस करेंगे हमने, बस देखते हैं डिटेल में। अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल, ध्यान में रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल रिकॉर्ड जो कि बिम्बिसार जो रहे द रूलर ऑफ द मगध वाज द कंटेम्पोररी ऑफ द बुद्धा एंड देन द महावीरा रहे। महावीरा इनसे कंटेम्पोररी रहे एंड द मीनिंग ऑफ द लिविंग एंड देन ड्यूरिंग द सेम टाइम एंड देन पीरियड व्हेन दे वर द एक्टिवली प्रीचिंग देयर, ध्यान में रखिएगा, प्रीचिंग देयर रिस्पेक्ट एंड देन फिलोसोफर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 3, हु वाज द फर्स्ट इंडियन किंग हु किल्ड हिज फादर बिफोर असेंडिंग द थ्रोन? अभी आपको बताइए। एंड ये फर्स्ट किंग थे, ध्यान में रखिएगा, मतलब बिफोर जो कि असेंडिंग मतलब थ्रोन पे बैठने से पूर्व इनके फादर की हत्या करी थी, ध्यान में रखिएगा। वो है अजातशत्रु। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, अजातशत्रु। क्लियर। एंड फिर काफ़ी सारे बातें रहे अजातशत्रु के बारे में। इन्होंने फर्स्ट बुद्धिस्ट जो काउंसिल रहे ना, इन्होंने करी थी। किसने करी थी? अजातशत्रु ने करी थी, ध्यान में रखिएगा। जो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल रहे, फिर बताना फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ पर हुई थी, बताना मुझे। देखिए फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये राजगृह में करी थी, क्योंकि हमने अभी बताया ना इसका कैपिटल क्या था? राजगृह था ना। अजातशत्रु की भी कैपिटल इन्होंने राजगृह रखी थी। एंड इन्होंने 483 ईस्वी में जो कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, क्या हमने बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में डिस्कस कर ले, एक बार डिस्कस कर लेते हैं, बस इसे रहने देते। देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाती है। हमने ऐसे ट्रिक में याद रखते हैं, कैसे? एक RBP के, है ना, एक के बस एक के RVP के MSMV, हमारे यही ट्रिक है। काफ़ी बार आपको बताया, अगर नहीं पता तो बताना। और ध्यान में रखिएगा, ए मतलब है अजातशत्रु, यस, ए मतलब है अजातशत्रु, के मतलब है अजातशत्रु, और अजातशत्रु के बाद जो कि कालाशोक रहा है, ये है कालाशोक, ये है अजातशत्रु। ध्यान रखिए, ए फॉर अशोक हो गया एंड देन के फॉर कनिष्क। क्लियर इतनी सी बात। फिर कौन सी प्लेस में, वो जैसे एक RBP के
आर वी, ये आर है के नहीं, आर। आर मतलब है राजगृह, राजगृह। वी फॉर वैशाली, वैशाली। पी फॉर पाटलिपुत्र। के फॉर कश्मीर की कश्मीर कुंडली वन, यस कश्मीर की कुंडली वन, क्लियर। एंड एम फॉर क्या रहे मुझे बताना, जैसे कौन रहे, MSMB जो कौन रहे, मोगलीपुत्र टीसा रहे। ये एम मतलब है, एम तो मोगलीपुत्र टीसा नहीं, ये है मोगलीपुत्र टीसा, मोगलीपुत्र टीसा रहे। एंड और क्या रहे, जो कौन रहे, जो एम फर तो ये मोगलीपुत्र टीसा रहे। एंड एम फर महावस्य रहे, पता ना क्या मैं सही हूँ। एंड एस पर जो कि कौन रहे, सभाकर में। सो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है कौन सी ईयर में हुए थे, फास्ट जो ईयर है, फास्ट हुए थे ये जो आज़ाद शत्रु ने करी थी, अभी आपको बताया 483 BC में, क्लियर 483 BC में। फिर जो सेकेंड वाला रहे ये 383 BC में, याद रखना बहुत ही आसान है, बस सारे के सारे ध्यान में रखिएगा, जो भी ट्रिक मैं बता रहा हूँ ध्यान में रखना। वो ये जो करी थी अशोका ने करी थी कौन सी ईयर में, 250 में, 250 BC में, क्लियर। फिर जो कनिष्क ने करी थी कौन सी, कश्मीर की कुंडली वन में करी थी 72 AD में, क्लियर। इतनी सी बात, सारे का सारे ये AD में, AD ध्यान में रखना, अनो डोमेन। BC मतलब है बिफोर क्राइस्ट। अभी बताना ये क्वेश्चन, ये तो आपने डिस्कस कर ली ना ये क्वेश्चन का आंसर, तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखना सारे के सारे। द इंडियन किंग हु किल्ड हिज फादर बिफोर, जो कि फादर बिम्बिसार इन्हें हत्या करी थी, टू असेंड द थ्रोन वाज हिज सन अजातशत्रु, अजातशत्रु जो कि हत्या करे थी। ही वाज ए किंग ऑफ द हरियांका डायनेस्टी की, एंड देन मगध इज बिलीव टू हैव द डिपोज एंड देन एग्जीक्यूटेड हिज फादर एंड बिकम हिज किंग हिमसेल्फ, इन्होंने राजा बने। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 4, हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी, बताना नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर कौन रहे, सारे के सारे अभी आपको बताया ना, वो है महापद्मानंद, महापद्मानंद, ऑप्शन बी। सो ध्यान में रखना ये महापद्मानंद रहे, ये स्थापना करी थी। फिर इनकी टाइम पीरियड देखिए, महापद्मा जो नंदा डायनेस्टी रहे, बताना नंदा डायनेस्टी की स्थापना तो यही रहे, टाइम पीरियड 345 से लेकर 321 BC तक रहे, क्लियर। इसके बाद जो कि कौन रहे, धनानंद रहे, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दी पुराणस जो पद्मा और महापद्मापति लिटरली लॉर्ड ऑफ द ग्रेट लॉर्ड लोटस एंड वाज द फर्स्ट नंदा किंग, ही वाज द सन ऑफ द जो लास्ट शिशुनाग रहे ना, जो लास्ट शिशुनाग किंग थे, ध्यान में रखिएगा। महानंदिन एंड शूद्रा ओम्यान जो रहे, शूद्र ओम्यान रहे, इनकी सन था, ध्यान में रखिए। पुरानास एंड देन डिस्क्राइब हिमसेल्फ एज द इकाट कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इकाट या फिर सोल सोवर्जिन। एंड जो कि सर्व क्षेत्रिक, जो क्षेत्रांत का मतलब ये जो मीनिंग क्या है, सर्व क्षेत्रांत का मतलब है डिस्ट्रॉयड ऑफ ऑल क्षेत्रीय, सारे के सारे क्षेत्रीय को हत्या करी थी, क्योंकि वो फास्ट नॉन क्षेत्रीय थे, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं क्या रहे बात है। उज्जैनी ये और उज्जैनी और उदयभद्रा वाज द सक्सेसर ऑफ अजातशत्रु, ध्यान, ये तो आपको पता ही होगा। जो उज्जैनी रहे वो अजातशत्रु के बाद बने, कैसे, अजातशत्रु को हत्या करी थी। अजातशत्रु जो थ्रोन पर बैठ रहे थे, इन्होंने इनके पिता को बताया कि इनके जो सन था वो इनके पास गए, बताया कि आप मुझे भी राजा बना दो। फिर इन्होंने नहीं सुने, बस इन्होंने ले आई भाला और आर पार कर दी, ख़त्म। बस वैसे बात नहीं है, फिर भी काफ़ी सारे टॉपिक रहे इसमें, अगर चाहते हो तो बताना, वो भी आपको सारे के सारे बताऊंगा। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस किसने हत्या करी थी, क्या रहे बात है, वही ध्यान में रखना। अजातशत्रु इनके पिता को हत्या करती बिम्बिसार को, और जब अजातशत्रु ने हत्या करी थी, और जो उज्जैनी रहे या फिर उदयभद्रा भी कह लो, एक ही बात है, उज्जैनी और उदयभद्रा, इन्होंने भी देखिए कि इनके पिता कैसे इनके दादाजी को हत्या करी थी, इनके दादाजी को कैसे भाला घोंप दी थी, फिर इन्होंने क्या करी, भाला ले आई घोंप दी, खत्म। इसीलिए जो कि कहा जाता है पितृहंता डायनेस्टी, है ना। तो क्या रहे इन्होंने जो कि, और उज्जैनी क्या करी थी, इन्होंने कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, कहाँ शिफ्ट करी थी, वो है पाटलिपुत्रा को, पाटलिपुत्रा अभी के टाइम में जो कि पाटना रहे,
क्लियर। पाटलिपुत्र को इन्होंने कैपिटल शिफ्ट करी थी। उज्जैनी सक्सेसर जो कि टू अजातशत्रु शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ द मगध किंगडम फ्रॉम राजगिरी, जो राजगृह रहे, और पाटलिपुत्र मॉडर्न डे ऑफ पटना अभी के टाइम में पटना रहे। ही फाउंडेड द सिटी ऑफ पाटलिपुत्र एट द कन्फ्लुएंस ऑफ द गंगा एंड देन द सोन रिवर की जो कन्फ्लुएंस रहे वहाँ स्थापना करी थी, एस्टैब्लिशिंग ए स्ट्रॉन्ग जो कि स्ट्रेटेजिकली लोकेशन एंड देन कैपिटल विद इन द एम्पायर। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 6, हु वाज द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी। बताना शिशुनाग डायनेस्टी की स्थापना किसने करी थी, अभी आपको बताया शिशुनाग थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शिशुनाग, ध्यान में रखिएगा। फिर इन्होंने शिशुनाग जो रहे ना, इन्होंने कैपिटल फिर से शिफ्ट कर ली, कहाँ शिफ्ट करी, पाटलिपुत्र टू वैशाली। क्लियर, इतनी सी बात, वैशाली को शिफ्ट करी थी। फिर देखते हैं द फाउंडर ऑफ द शिशुनाग डायनेस्टी वाज शिशुनाग, फाउंडर कौन थे, शिशुनाग, और शिशुनाग थे हु केम टू पावर अराउंड 413 सी में इन्होंने सत्ता पर आए 400। फिर बात करें, देखिए शिशुनाग डायनेस्टी की बात करें तो 413 से लेकर 492 तक रहे, है ना, बताइए आपको। और शिशुनाग हु केम टू पावर 413 BC एंड देन आफ्टर द पॉपुलर रिबेलियन एंड डिपोज द लास्ट रूलर ऑफ द जो प्रीसीडिंग हरियाणा डायनेस्टी के बाद इन्होंने बने थे। शिशुनाग वाज इनिशियली अन अमात्य, जो कि अमात्य थे, अमात्य मतलब एक मिनिस्ट्री थे अंडर द हरियाणा डायनेस्टी की जो नागा दशक थे इनके पास, एंड वाज एलिवेटेड टू द थ्रोन एंड बाय द पीपुल दस एस्टैब्लिशिंग हिज ओन डायनेस्टी एंड देन मगध में। नेक्स्ट नंबर 7, व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ अवंती। अवंती की कैपिटल क्या था, वो है उज्जैनी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उज्जैनी। क्लियर, ध्यान में रखिएगा। देखते हैं द कैपिटल ऑफ द एंशिएंट किंगडम ऑफ अवंती वाज उज्जैनी एंड मॉडर्न डे जो उज्जैनी रहे, अभी के टाइम में भी उज्जैन रहे, एंड ऑल्सो द माहिष्मति भी इनके कैपिटल थे। ध्यान में रखिएगा, सिर्फ उज्जैन नहीं, ये ऑप्शन में दोनों हो सकता था, ये उज्जैन भी रहे एंड माहिष्मति भी रहे, जो बाहुबली में रहे ना, माहिष्मति में रहे। ध्यान में रखिए, उज्जैन एंड मॉडर्न डे उज्जैन एंड ऑल्सो माहिष्मति एंड मॉडर्न डे जो मैसूर रहे। ध्यान में रखिएगा, विथ उज्जैन एंड आफ्टर ऑफन सीटेड एज द प्राइमरीली कैपिटल द किंगडम वाज डिवाइडेड बाय द विंध्य माउंटेन से ये डिवाइडेड रहे इनटू ए नॉर्थर्न एंड देन द साउथर्न पोर्शन, एंड दिस सिटीज जो कि सर्व एज द कैपिटल ऑफ दिस रेस्पेक्टिव एरिया। ध्यान में रखिएगा, जो जैसे आपको पता ही होगा, जो बाहुबली, असल में बाहुबली जो मूवी रहे ना, जो जिसमें आपको क्या रहे, जो भल्लाल देव के पास ऐसे एक अस्त्र होती है ना, ऐसे घूमते रहते, जो काफ़ी बातें रहे, ठीक से याद नहीं कि कौन सी एक रहे, ऐसे जो अस्त्रों में लगाया जाता है, सामने रहते हैं, जैसे जो भाला वगैरह रहते हैं, हम तो घूमते रहते हैं ऐसे। और वो जो रहे ना, असल में वो कहाँ से लिया गया है पता है आपको, जो शिलाकंटक, यस याद आया, जो और एक रहे जो शिलाकंटक, मतलब जो बहुत ही बड़े बड़े जो गोला फेंका जाता था, जो ऐसे करके रस्सी काट दिया जाता था, और जो गोला रहे ये फेंका जाता था ना, जो गोला बहुत ही बड़े बड़े गोला जो रहे, वो जो शिलाकंटक कहा जाता है, क्योंकि वो जो क्या रहे, कोई भी दीवार को तोड़ने के लिए यूज किया जाता था शिलाकंटक। वो जो सारे के सारे जो कन्फ्लुएंस है ना, सारे के सारे कहाँ से ये आइडिया मिली, वो जो मिली है ना, नंद डायनेस्टी या फिर जो बिंबिसार रहे अजातशत्रु के टाइम में, वहाँ से ये सारे के सारे आइडिया ली गई थी। नहीं पता, अगर पता है तो अच्छी बात है, ध्यान में रखिएगा, वो जो बातें रहे बस ध्यान में रखिएगा। सो देखते और क्या बातें रहे, एंड रेस्पेक्टिव ये तो कैपिटल। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहे, वो जो माहिष्मति रहे, माहिष्मति भी एक प्लेस रहे, अभी के टाइम में भी रहे, ध्यान में रखिएगा। सो फर्स्ट नॉन क्षेत्रीय डायनेस्टी ऑफ मगध वंश, फर्स्ट नॉन क्षेत्रीय जो डायनेस्टी रहे कौन थे, वो है नंद डायनेस्टी। बताया ना आपको नंद क्षेत्रीय, क्योंकि अभी काफ़ी सारे इन्हें भी कहा जाता था, सारे के सारे क्षेत्रियों को जो कि हत्या करी थी, काफ़ी सारे क्षेत्रियों को हत्या करी थी। ध्यान में रखिए, नन जो कि नन क्षेत्रीय वो थे नंद डायनेस्टी। क्लियर, नंद डायनेस्टी। फिर बात करें, देखते हैं क्या रहे नेक्स्ट में। नंद डायनेस्टी बताया ना, महापद्मनंद स्थापना करी थी, इसके बाद धनानंद रहे। द फर्स्ट नॉन क्षेत्रीय डायनेस्टी टू रूल मगध वाज द नंद डायनेस्टी। दे केम टू द पावर आफ्टर द ओवरथ्रोइंग द शिशुनाग डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके द नंद डायनेस्टी जो कि रूल फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली 345 CE से लेकर
321 BC तक, क्योंकि 321 BC में किसकी एंट्री होने वाला है, वो है चंद्रगुप्त मौर्य की। द फाउंडर महापद्मानंद जो कि इज बिलीव्ड टू हैव द लो सोशल ओरिजिन एंड which is why dynasty considered the first non-Kshatriya dynasty of the ruler of Magadha. Clear? Magadha की थे. Next, number 9, who introduced the elephant first time in battle? battle में किसने first time elephant को introduce करी थी, वो है नंद डायनेस्टी. यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नंद डायनेस्टी. क्लियर? महापद्मानंद ने इंट्रोड्यूस करी थी और सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलने वाला है वो है धनानंद ने इंट्रोड्यूस करी थी, धनानंद. नेक्स्ट, एंड फिर धनानंद की जो डाटर या फिर कौन रहे या फिर सिस्टर, बताना. जो धनानंद की सिस्टर या फिर जो दुर्धरा कौन था, दुर्धरा, या बताना क्या मैं सही हूँ. डाटर या फिर कौन था, डाटर या फिर जो दुर्धरा कौन था या फिर इनकी सिस्टर था, वो जो मैरिज करी थी किसे, जो चंद्रगुप्त मौर्य को, है ना. द एंशिएंट इंडियन किंगडम ऑफ मगध इन credited with the wing and then the first use of elephant in the war of a large scale and likely the later Vedic period में द यूज ऑफ द वार एलिफेंट एंड बिकम द सिग्निफिकेंट ड्यूरिंग द मगधस. एंड बस सारे के सारे तो बताया. सो फ्रेंड, आज की ये कंटेंट है. अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, आपके दोस्त यार प्यार जो भी रहे इनके साथ शेयर करिएगा. मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ. तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ.